दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे मंडे के मार्केट में, और मंडे के मार्केट के लिए एक बुरी खबर आती हुई दिखाई दे रही है क्यों मंडे का मार्केट बुरी तरह से गिरावट के दौर से गुजर सकता है। उसका रीजन है सर, एक तो कल ही है ना, जो अमेरिकी जो शॉर्ट सेलिंग फर्म है हिडनबर्ग रिसर्च, इसने कहा कि भारत में कुछ जल्द बड़ा होने वाला है। ठीक है, कल ही इसने अपना बयान दिया था कि भारत में जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। तो सभी को ये अनुमान था कि पिछली बार जिस प्रकार से इसने अडानी ग्रुप पर शेयर मैनिपुलेशन को लेकर आरोप लगाए थे, इस प्रकार की किसी कंपनी के बारे में राज खोलेंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ। इस बार तो जो आज न्यूज़ निकल के आ रही है उसने तो हिलाकर ही रख दिया सब कुछ, क्योंकि पिछली बार जो था उसने ये बोला था कि अडानी जो ग्रुप है, ठीक है, उस पे मैं जो शेयर को है ना मैनिपुलेटिंग किए गए थे। ठीक है, और इस बार जो बयानबाजी इसने दी थी कि जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है, उसमें हालांकि इसने कंपनी का नाम नहीं लिया कल, बट आज उसका खुलासा कर दिया है और इसने सेबी को ही फंसा दिया। जी हाँ सर, सेबी को फंसा दिया है। जो आज खबर निकल के आ रही है उसमें साफ साफ लिखा, हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी के बाद सेबी चीफ को घेरा, जानिए आरोप क्या है। तो आरोप क्या है सर, इसने क्या आरोप लगाया कि जो सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति धवल बुच की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जो अडानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी है। यानी कि जिन शेयरों को हाई से हाई बढ़ा चढ़ाकर यानी कि मैनिपुलेटिंग किया गया था उसमें इनकी हिस्सेदारी रही है। यानी कि कहने का मतलब है कि इन्होंने जो पिछली बार इसने क्या जो रिपोर्ट जारी की थी कि जो अडानी के शेयर हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, उनकी एक्चुअल वैल्यूएशन से वो स्टॉक काफ़ी हाई पे बैठ खड़े हैं। ठीक है, उनको मैनिपुलेटिंग किया गया है। ठीक है, तो अब इसने बोला कि उन फंड में क्या है कि उन कंपनियों में इनकी जो सेबी चेयरपर्सन है उनके हस्बैंड राहुल बुच है, उनकी हिस्सेदारी है। इस कारण से इन्होंने उस पर ना तो कोई एक्शन लिया है और क्लीन चिट और दे दी है। ठीक है, बाकी इनको एक्शन लेना चाहिए। और मंडे का मार्केट इसलिए गिर सकता है कि सर कोई कंपनी की बात नहीं, क्योंकि अडानी के शेयर में तो गिरावट देखने को मिल सकती है, उसके साथ साथ जो मिड कैप है और जो स्टॉक है उनमें भी गिरावट देखने को मिल सकती है सर। क्यों? क्योंकि देखो सर सीधा है, हमारा हमारा जो रेगुलेटर है, ठीक है, यानी कि जो मार्केट है, शेयर मार्केट है, उसको रेगुलेटर कौन करता है? सेबी करता है। ठीक है, यानी कि सेबी उसको हैंडल करती है। ठीक है, सेबी उसको हैंडल करती है। यदि किसी भी कंपनी के शेयर में, ठीक है, यदि कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो या कुछ वहाँ पे गलत अनियमितता पाई जाती है तो उसको कौन हैंडल करता है? उसकी देखरेख कौन करती है? सेबी करती है। ठीक है, सेबी करती है। और इसने सीधा सा इस बार सेबी पे ही आरोप लगा दिया। सेबी यानी कि हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, जो इन सब मार्केट को देखरेख करती है, तो इसके ऊपर इसने सीधा आरोप लगा दिया है। तो कल अडानी ग्रुप और सेबी दोनों के बीच दाव पेच फंसता हुआ नजर आएगा कि जब सेबी ही इस तरह के काम में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो एक्शन कौन लेगा सर? एक्शन कौन लेगा? कौन बाजार की देखरेख करेगा? ठीक है, इस कारण से कल बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन ये है कि ये रिपोर्ट इसने पिछली बार भी जारी की थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट में काफ़ी बड़ी तबाही आई थी, जो अडानी ग्रुप के स्टॉक है उनमें गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, इस बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। बाकी ये इस मेरे को ये नहीं पता कि ये जो है हिडनबर्ग रिसर्च जो फर्म है ये आरोप लगा क्यों रही है? क्या सही लगा रही है? क्या जो मार्केट इंडिया का काफ़ी हाई पे है, बुलिश पे खड़ा है, ठीक है, जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी मजबूत हुई है, उसके बेस पे क्या कुछ है मुझे नहीं पता। बट इसके फिर भी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना सर कि पैनिक जो सिचुएशन है बहुत जल्दी बनती है। ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से देखो, हर साल देखो कहीं ना कहीं, ठीक है, हर साल कहीं देखो कहीं ना कुछ यानी कि पूरे वर्ल्ड में कहीं वार, ठीक है, बारिश, ठीक है, जो भी है प्राकृतिक आपदा या और कुछ ना कुछ चलता रहता है। उसके बाद भी मार्केट इंडिया का कहाँ खड़ा है? एक ऊंचाई पे खड़ा है सर। ठीक है, एक ऊंचाई पे खड़ा है। ठीक है, और उसके बाद उसको एक बड़ी गिरावट देना कहीं ना कहीं कुछ से भाई साजिश भी हो सकती है। बट फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि जिसके पास अपना पोर्टफोलियो उसको हैंडल करे, उसको ओनली कुछ समय के लिए और टाइम दे। ठीक है, और सेलिंग में यदि आपको ये लगता है कि गिरावट में हमारा कोई भी कंपनी है, ठीक है, मिड कैप भी है, मिड कैप में है या फिर जो भी है माइक्रो कैप में है, ठीक है, तो वो उनमें भी गिरावट हो सकती है।
बाकी पोर्टफोलियो की बात करें तो हमारे स्टॉक जहाँ पे भी यदि प्लस पॉइंट में है, जहाँ पे हमें अच्छा खासा यदि प्रॉफिट है, तो वहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं। और गिरावट में दो दिन मुझे नहीं लगता इसके कारण से बड़ी गिरावट देखने मिली, 2 दिन या 3 दिन गिरावट होगी, ठीक है। उसके बाद उसमें दोबारा से हम एंट्री ले सकते हैं सर, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन होती है और एक मौका होता है, ठीक है। बट ये नहीं कि हम वहाँ से पूरी तरह एग्जिट हो जाए, ठीक है। हालांकि जिनके पास है एक लेवल बना हुआ है, ठीक है, प्लस या माइनस यानी कि ना कहीं लॉस है ना, वो अपने भाई होल्ड कर, यदि कुछ क्वांटिटी गिरावट में ऐड कर सकते हैं। तो इसमें साफ इसने यही कहा कि आज तक क्या कहा इसने कि आज तक सेबी ने अडानी की जो दूसरी संदिग्ध शेयर होल्डर कंपनी है उस पर कार्रवाई नहीं की है, ठीक है। जो इंडिया इन्फोलाइंस की ईएम रिसर्च एजेंट फंड और इंडिया फोकस फंड की ओर संचालित की जाती है। रिपोर्ट में कहा गया कि सेबी चेयरपर्सन कहते हो कि इस संघर्ष की वजह बाजार नियामक की पारदर्शिता संदिग्ध हो गई है और सेबी की लीडरशिप को लेकर भी रिपोर्ट जनता भाई सेबी तो कार्रवाई करती है और सेबी कुछ ऐसा हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे लोग, ठीक है। विश्वास ही उठ जाएगा ना बाजार से, ठीक है। तो इसने ये आरोप लगाया है, ठीक है। तो भाई जिसके पास भी है मैं तो पोर्टफोलियो को अपने भाई गिरावट में ही ऐड करे, बाकी पैनिक ना हो, ठीक है। ये नहीं कि हम लॉस से लेके निकल जाएं, ठीक है। बाजार गिरता है उठता है, बाकी हाँ मंडे को गिरावट हो सकती है, उसके बाद भी गिरावट बनी रह सकती है, ठीक है। और हो सकता है ये आरोप उसने ऐसे समय दिया है, ठीक है। हमारा जो है 15 अगस्त, ठीक है, आज़ादी का जो महोत्सव है वो भी आ रहा है, ठीक है। उस समय बाजार में इसने भगदड़ मचाने के लिए भी ऐसा किया हो, ठीक है। बाकी क्या सच है क्या नहीं है वो बाद में पता लगेगा, बट बाजार में कल गिरावट हो सकती है और उसके बाद भी गिरावट बनी रह सकती है। तो उसमें आप लोगों के लिए मौका रहेगा, ठीक है, दोबारा से एंट्री करने का। क्योंकि देखो सर एफआई भी यहाँ से सेलिंग कर सकती है, एफआई भी सेलिंग कर सकती है, ठीक है। तो संभालेगा बाजार कौन? डीआई संभालेगा ना, और डीआई जब पैनिक हो जाएगा तो सीधा है मार्केट गिरेगा ये, ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि पोर्टफोलियो को मजबूत रखो, तो इसमें पोजीशन होल्ड ही बनाए रखो सर।